हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और शाम के व्लॉग में। तो हाँ जी, आज का व्लॉग भी शुरू हो रहा है शाम के 6 बजे से। और दिन था शुक्रवार का। तो आज का व्लॉग ना कुछ इस तरीके से है। तो शाम के 6 बजे से लेके और अगले दिन 10-11 बजे तक ये व्लॉग रहने वाला है। तो 2 दिन का ये व्लॉग है। तो अभी ना जैसे केशव के पापा ना सामान लेकर आए थे रसोई का, तो ख़त्म हो रखा था। तो दिन में मैंने ना लिस्ट बना ली थी, तो आज थोड़ा जल्दी भी आ गए थे। तो वही रसोई का सारा सामान लेकर आए हैं। तो जो सामान ख़त्म होता है तो वही मैं मंगवाती हूँ। एक पर्ची पे लिख लेती हूँ सारा सामान। और लिखने के बाद भी ना देखो कोई ना कोई सामान रह जाता है, चाहे कितने भी कोशिश क्यों ना कर लो, क्यों ना कितने अच्छे से देख देख के लिख लो, फिर भी कोई ना कोई सामान रह ही जाता है। तो अभी मेरे पास टाइम था और जैसे शाम के खाने बनेगी आज खिचड़ी, जो कि मैंने पहले ही चावल भिगो रखे हैं और दाल सब्जी भी रखी हुई है दोपहर की, और थोड़ी सी रोटी भी रखी हुई है। जिसको भी खाने होगी खा लेगी, नहीं तो। और इतनी भूख भी नहीं थी, तो आज सारे खिचड़ी ही खाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान निकाल दिया। तो ये कुछ इस तरीके का ही सामान है। तो 1 महीने का राशन है। ये कुछ पहले सामान रखा भी हुआ है। तो ये सौंफ, इलायची और लौंग, तो राजमा, छोले, चावल, सॉरी चावल नहीं है, चीनी है 2 किलो। तो चीनी जैसे अब ना हम बहुत ज़्यादा कम यूज़ करते हैं। हम शक्कर में ही चाय बनाते हैं। कम से कम हो गए होंगे, हमने 5-6 महीने हो गए हम शक्कर की ही चाय बनाते हैं। और दूध में भी हम शक्कर का यूज़ करते हैं। चीनी मैंने इसलिए मंगवाई 2 किलो, क्योंकि जैसे हलवा बनाते हैं ना कई बार, तो फिर वो शक्कर का हलवा अच्छा नहीं लगता। तो चीनी का ही हलवा अच्छा लगता है। तो साबुन है नहाने की, और शैम्पू की ना हम पुड़िया लेकर आते हैं। तो ये पुड़िया थोड़ी सस्ती पड़ जाती है। और जैसे हम शैम्पू की जो डब्बी लेकर आते हैं वो महंगी पड़ती है। तो शैम्पू की पुड़िया भाई कौन कौन यूज़ करता है बताना मुझे कमेंट करके। तो धूप की डब्बी है, तो बहुत सारा सामान है। एक घी का डब्बा है धूप बत्ती के लिए, जोत के लिए। तो घी का डब्बा हम अलग से मंगवाते हैं। तो पत्ती है चाय की, जैसे सारा लगभग ना रसोई का सामान है। और पहले कुछ रखा भी हुआ है। तो अभी मेरे पास टाइम था, तो मैंने इसलिए भाई सारा सामान अभी डालने की सोची, नहीं तो फिर मुझे फिर अगले दिन ही टाइम मिलता। तो डब्बे बिल्कुल खाली हो रखे थे और मैंने पहले ही साफ रखे थे। तो यहाँ पर सारे डब्बों में जो भी सामान था ना वही मैं यहाँ पर रखती जा रही हूँ। और ये जो छोले हैं, राजमा है और जो काले चने हैं ना, ये हम ना आधी आधी किलो ही मंगवाते हैं। क्योंकि बीच में जैसे ना सब्जी, जो हरी सब्जियाँ ये भी बनती रहती हैं। तो हम ये तो है ना कि हम हर रोज़ ही छोले और ये बनाते हैं राजमा। तो ये कि हफ्ता में एक बार छोले बन गए, एक हफ्ते में जैसे राजमा बन गई। और जैसे ज़्यादातर तो ना हमारे घर में दाल ही बनती है। और दाल भी हम ना मूंगी और मसूर की यूज़ करते हैं। जैसे उसमें काली दाल मिला के बना ली। तो भी हमारे घर में दाल ही सिंपल ही पसंद करते हैं, पतली सी दाल। तो सारा सामान मैंने डब्बों में भाई भर भर के रख दिया है उनकी जगह पे। तो काफ़ी मुझे टाइम लग गया था सामान को भाई उनकी जगह पे रखने में। तो कहीं पर ना कोई सामान अगर बीच में खत्म हो जाता ना, तो भी तब भी हम लेकर आ जाते हैं। तो कहीं दिन पहले जैसे तेल खत्म हो गया था, तेल लेकर आ गए थे। और शक्कर भी खत्म हो रखी थी, शक्कर लेकर आ गए थे 5-6 किलो। तो हम जैसे अब ना शक्कर की ही चाय पीते हैं, और दूध में भी हम शक्कर का यूज करते हैं। चीनी की चाय तो हमें बिल्कुल भी अपसंद है ही नहीं, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती शक्कर की, चीनी की चाय। और फटती भी नहीं है शक्कर डालने के बाद चाय। तो मुझे काफ़ी टाइम और भाई लग गया था सामान को डालने में, और काफ़ी मतलब कि फैल गई थी रसोई। और बीच में मैंने जैसे केले भी लेकर आ गए थे, तो केले भी मैंने यहाँ पर टोकरी में रख दिए हैं। तो भी मेरे घर में सेक ना 2 बार तो दिन में बन जाता है, और मेरे बच्चों को सेक पसंद है। तो यहाँ पर ना सारा सामान डालने के बाद ना काउंटर को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। और मैंने यहाँ पर ना चावल भिगो रखे हैं और दाल भिगो रखी है। और जो ना गैस के पास छोटी सी बर्नी है, उसमें मैंने सौंफ भर दी, इसमें जैसे लौंग भी डाल दी है। तो हम सौंफ डाल के चाय बनाते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर जैसे अभी नमकीन का पैकेट आया था ना, तो भाई बच्चों से बिल्कुल भी नहीं रुका जाएगा। तो उस लोग तो लग गया है प्याज को धो धा के चीर के बिल्कुल बारीक बारीक से कट कर लगा, टमाटर और प्याज। तो इनको अभी जैसे ना नमकीन में थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको, चाट सा बना के खाएंगे ये। तो यहाँ पर अभी जैसे काफ़ी टाइम हो गया था, और 6:30 से भी ऊपर का टाइम हो गया है। तो फिर कर लेते हैं अभी खाने की तैयारी। तो खाने में जैसे मैंने बताया कि खिचड़ी ही बनेगी आज। तो इतनी भूख भी नहीं थी, जिसको भी रोटी खानी होगी रोटी रखी भी हुई है, सब्जी भी रखी हुई है। तो यहाँ पर मैंने चावल और हरी जो थी ना दाल मूंग की, वो मैंने धो के यहाँ पर डाल दी कुकर में। और साथ में डाल दिया मैंने इसमें 1 चम्मच नमक की, और 1 चम्मच डाल दी मैंने देसी घी की। घी डालने से ना खिचड़ी बहुत ही बड़ी बढ़िया वाली बनती है, और ना ही वो निकलती भी नहीं है। क्योंकि जैसे है ना खिचड़ी हम कुकर में बनाते हैं, दाल बनाते हैं, तो भाई ऊपर से निकल जाती है। तो जब भी आप दाल बनाओ ना कुकर में, तो भाई 1-2 चम्मच ना तेल की डाल दिया करो, फिर बिल्कुल भी नहीं निकलती है। इस तरीके से मैंने जैसे 1 चम्मच घी की डाल दी, तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा इसका पानी।
इतने में नस लोग ने प्याज भी कट कर दिए हैं और टमाटर भी। तो एक डोंगे से मैं यहाँ पर सारे नमकीन में ये प्याज डाल दिए हैं और टमाटर मैं स्लो टमाटर नहीं खाएगा, उसके मैं अलग से निकाल के और फिर टमाटर बाद में मिलाऊंगी। और थोड़ी सी इसमें मैंने जैसे चाट मसाला और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च भी डाल दी है। ऐसी चीज़ों में चाहे कितनी भी मिर्च डाल दो बिल्कुल भी बच्चे नखरे नहीं करेंगे, और सब्जी में ज़रा सी मिर्च तेज़ हो जाए तो बिल्कुल भी सब्जी नहीं खाएंगे। तो बच्चे भाई सबके ऐसे ही होते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर बनाई, फिर मैंने कॉफ़ी भी, तो कॉफ़ी भी साथ में पीनी थी नमकीन के साथ। तो एक लोटे में दूध डाल के और जो थोड़ी चीनी और साथ में बर्फ़ और जो पाउच आते हैं कॉफ़ी के वो डाल दिए थे, और बस यहाँ पर ब्लेंडर से घुमा दिया है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे। वैसे तो कॉफ़ी अगर अच्छे से बनाते ना तो भी इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके बहुत ही अच्छे से बनती है। यहाँ पर ना जल्दी से बना दी मैंने फटाफट से, क्योंकि मुझे और भी काम करना है। तो फिर से थोड़ी सी ना रसोई फैल गई थी और बर्तन भी थोड़ी सी हो गई थी, तो बर्तन साफ़ करूँगी अभी। और साथ में भैया अभी दिया बत्ती भी करनी है, तो टाइम भी काफ़ी हो गया था, 7 से भी ऊपर का टाइम हो गया था। और आप सभी ना भाई इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो और इतना सपोर्ट करते हो भाई, दिल से धन्यवाद। आप अपना सपोर्ट और प्यार ना ऐसे ही बनाए रखना। तो वीडियो में कोई भी कमी हो ना भाई मुझे बता दिया करो, क्योंकि मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। कल वाली वीडियो पे ना बहुत सारी बहनों ने भाई पूछा है कि आपने एसी कितने की खरीदी है और कैश लेकर आए हो क्या। तो भाई हाँ, कैश ही लेकर आए हैं, और साथ में ना ये 30,000 रुपये की लेकर आए हैं भाई, और यहीं से लेकर आए हैं। क्योंकि जो मेरा ससुराल है ना ये भाई शहर भी है और गांव भी है, मिक्स है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती है और कहीं भी हमें दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं शहर, क्योंकि एक तो कैथल शहर लगता है यहाँ पर और एक लगता है असंध। तो वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमें यहीं पर सारा सामान मिल जाता है आसानी से। चाहे आप ना कोई भी खरीदारी कर सकते हैं। और आपसे मैंने भाई इसी को लेके बहुत सारी बधाइयाँ दी हैं, तो भाई आपको दिल से धन्यवाद। तो कैसे ने कर दी है दिया बत्ती, साथ में 2 दिए भी मेरे बना दिए थे। एक तो मैंने गेट पे लगा दिया है और एक लगा दिया मैं तुलसी मैया पे। तो मैं सुबह शाम तुलसी की जरूर पूजा करती हूँ। और देखो यहाँ पर ना वैसे तो अंधेरा हो रखा है, पर ना कैमरे की जो क्वालिटी ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अभी दिन है, तो भाई अंधेरा हो चुका है। 7:30 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। और यहाँ पर कैसे पापा भाई बैठे थे और काफ़ी थे, तो ये आज थोड़ा जल्दी आ गए थे काम पर से। और ये जब जल्दी आते हैं तो भाई मेरे ना बहुत सारे काम ना निपटाते भी हैं बाहर के। तो इतने में भी केस भी आ गया था, अपना दिया बत्ती करके थोड़ी देर हम यहीं पर बैठेंगे। तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था भाई शाम के टाइम पे। वैसे तो कल जैसे ना संडे का दिन था, तो भाई यहाँ पर ना बहुत जोर की आंधी और तूफान आए हैं रात के समय 11 बजे, और साथ में बारिश भी आई है। तो भाई काफ़ी तेज़ तूफान था। तो भाई क्या कहते हैं, शायद मुझे लगता है सबके यहाँ ऐसा ही मौसम होगा ख़राब। वैसे तो कई दिन से मौसम ख़राब ही चल रहा है। तो थोड़ी देर ना हम ऊपर बैठ रहे सारे, हाँ हमारी कुछ बातें चल रही थी भाई एसी को लेकर ही। तो जब तक एसी नहीं लगा भाई तब तक ये रहा कि कब आएंगे लगाने वाले, कब आएंगे लगाने वाले। तो जैसे हम ना वीरवार के दिन लेकर आए थे एसी, और शनिवार के दिन आए थे भाई जाके लगाने वाले कंपनी की तरफ से। और फिर उसके बाद अभी भी कर रहे थे भाई खाना पीना, और ये हमारी खिचड़ी भी बन चुकी है। तो खिचड़ी कोई तो खाएगा घी के साथ, कोई खाएगा घी के साथ। तो पहले तो सभी ने घी के साथ खाई, क्योंकि गरम गरम ना खिचड़ी घी के साथ ही अच्छी लगती है। मैं तो हमेशा ही खिचड़ी ना घी के साथ ही खाती हूँ। और शाम के टाइम ना हम भाई कई बार ना खिचड़ी बनाते हैं, चाहे नमकीन दलिया बनाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम ना इतनी भूख नहीं होती। हल्की फुल्की भूख के लिए ना खिचड़ी दलिया ठीक रहता है। गर्मी में वैसे भी हल्का फुल्का ही खाना चाहिए। तो वैसे तो मैंने जैसे सबके थालियों में घी डाल दिया था और फिर खाया था सबने दूध के साथ। तो उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया भाई। फिर जैसे वही खाना पीना चला, बर्तन भांडा वही निपटाना था मुझे। और अब यहाँ पर आपको मिल रही है मैं अगली सुबह, और टाइम भी यहाँ पर ना 7 बजे का हो गया है। तो अब सभी को भाई सुबह की भी राम राम। तो अभी दिन था ये शनिवार का। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ खाने की तैयारी, बच्चे अपने तैयार हो रहे हैं और मैं यहाँ पर कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। सब्जी बन रही है बेसन के गट्टे की सब्जी, और कोई थी नहीं, थी सिर्फ शिमला मिर्च थी। शिमला मिर्च ज़्यादातर किसी को पसंद है नहीं। और यहाँ पर ना जैसे बेसन के जो थे ना गट्टे, मैंने पहले ना पानी में उबाल लिए थे, ये उबल चुके हैं। साथ में यहाँ पर दोबारा से कढ़ाई को धो के और इसमें दोबारा से तेल डाल के जीरा प्याज का तड़का लगा दिया है। तो सारा सामान मैं यहाँ पर लेकर आ गई थी फटाफट से। और देखो यहाँ पर भी अभी भी बहुत तेज़ वाली भी हवा चल रही है। तो कई दिन से यहाँ पर ऐसे चूल्हे पे खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। तो जी यहाँ पर ना जो बेसन के गट्टे थे ना उनको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से इसके पीस बना लिए हैं। तो यहाँ पर ना प्याज भी भून चुका है और सारे मसाले ये इधर डाल दिए हैं। तो जब तक मसाले भुनेंगे तब तक मैं थोड़ा सा और एक बार नीचे ना चक्कर लगा के आ गई थी। मसाले अच्छे से भून चुके थे और साथ में मैंने थोड़ी सी डाल दी है देगी मिर्च। इससे थोड़ा सा सब्जी में कलर आ जाता है, नहीं तो भाई जैसे हरी मिर्च डालते हैं सब्जी में उससे फिर थोड़ा कलर नहीं आता है। और यहाँ पर देखो कितना अच्छे से मसाला भून चुका है।
तो मसाले ने तेल भी छोड़ दिया था। अब जो था ना बेसन का जो हमने इकट्ठे उबाले थे उसका पानी था वो भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो सब्जी में एक बार उबाल सा आ गया था, फिर इधर डाल दिए सारे गट्टे। बेसन की सब्जी ऐसी सब्जी है भाई, सारी सब्जियों से मन भर जाएगा, पर ये सब्जी से कभी मन नहीं भरेगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। चाहे आप ना इसको किसी भी तरीके से बना सकते हो। बेसन की सब्जी ना कई तरीके से बनती है। तो सब्जी मैंने यहाँ पर छोक दिया और ढक के रख दी थी और सारा सामान आगे थे लेकर नीचे। बहुत तेज बड़ी हवा चल रही थी। नीचे फटाफट से आगे आटा लगाया और ना श्लोक को आज ना सुबह से जिद हो रखी थी, मुझे ना आज ना पूरी खानी है और पूरी लेके जानी है। तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ना तेल फ्राई पैन में डाल के और लगी थी पूरे तलने के लिए। तो यहाँ पर एक एक दो खा भी लेंगे और टिफिन में भी लेके चले जाएंगे। काफ़ी दिनों के बाद ना पूरी बनाई है, शायद मुझे लगता है नवरात्रों में ही बनाई थी जब हम कन्या पूजन करते हैं, उसके बाद चाहे आज बनाई है। तो भाई कभी कभी बच्चों का देखो मन करता है और मौसम भी काफ़ी ठंडा हो रखा है। वैसे तो गर्मी के मौसम में भाई तली हुई चीज़ ना ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं रहती है, बार बार पानी की प्यास लगाती है। पर यह है कि भाई जब बच्चों का मन होता है तो भाई देखो बनानी ही पड़ती है और खाने में देखो से टेस्टी लगती है। मैंने सिर्फ इन दोनों के लिए पूरी बनाई थी और बाकी फिर बनाई मैंने रोटियाँ। और जैसे और बच्चों को जाने के बाद ना फिर मैं जो मेरा रोटी बच गई थी मैं ऊपर ही बना के लेकर आई थी, तब तक ना सब्जी भी बन चुकी थी। तो यहाँ पर ना अभी जैसे टाइम ना 8:30 बजे के आसपास का हो गया है। तो बच्चे स्कूल चले गए थे, रोटी बना के लेकर आई ऊपर से और सब्जी मेरी वो भी ऊपर रखी हुई है अंगीठी पे। रोटी बनाने के बाद फिर मैंने सब्जी वहीं पर रख दी और गर्म रहते रहेगी। और यहाँ पर ना जैसे दूध भी छान दिया है, जो तेल था वो ठंडा हो गया था फ्राई पैन वाला, उसको डाल दिया है अलग बोतल में। जो यूज़ किया हुआ जो तेल होता है ना मैं उसको ना अलग डालती हूँ बोतल में। और यहाँ पर सारे बर्तन कर लिए हैं इकट्ठा मांजने के लिए और अभी फटाफट से भाई अपने घर के काम पर लग गई हूँ। काम बहुत सारे करने हैं यहाँ पर। और साथ में यहाँ पर ना जैसे विम की जो थी ना बोतल छोटी वाली वो ख़त्म हो रही थी और यहाँ पर मैंने डाल दी है और ये बड़ी वाली भी अब ख़त्म हो गई है। तो ये बोतल मैंने मंगवाई थी भाई क्या बोलते हैं दिसंबर में और अब चल रहा है अप्रैल का महीना, अप्रैल भी ख़त्म हो गया है। तो देख सकते हैं भाई कितने महीने चली है ये। तो बर्तन भाई बहुत ज़्यादा होते हैं, दिन में भी कई बार बर्तन मांजने पड़ते हैं, तो भाई ज़्यादा ही लगता है। तो सारे बर्तन यहाँ पर लगी थी मांजने के लिए और अब बारी है यहाँ पर प्रांत को मांजने के लिए। पता नहीं आजकल क्या हो रखा है, जो ये पीतल की प्रांत है ना, चाहे मैं इसको कितना भी रगड़ लूँ भाई फिर से ये पितला जाती है और बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। पर ये कि भाई पीताम्बरी से ना बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। और पहले ज़माने में जैसे जो पीतल के बर्तन होते थे, सभी बर्तन भाई पीतल के क्या स्टील के बर्तन ना पहले पहले महिलाएं जो हमारी दादी नानियाँ होती थी वो राख में बर्तन मांजती थी, राख में बिल्कुल सूखे बर्तन मांज देती थी, धोने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। अब तो जैसे भाई तरह तरह की साबुन विम आ गए हैं, तो सारे बर्तन अच्छे से मांज के उनको वही रख दिया है, सिंक को भी साफ़ कर दिया है। और अब बारी यहाँ पर ना स्लेब को भी चमका दिया है, थोड़ी सी आँच चिकनी भी हो रखी थी, तो जैसे सुबह के टाइम पूरी बनाए थे ना इस वजह से। और यहाँ का भी काम निपट गया है, अब लगाऊंगी पूरे घर में पोछा। और उसके बाद मैं सब्जी भी लेकर आ गई थी नीचे उतार के, तो सब्जी भाई बहुत ज़्यादा मस्त वाली बनी है। तो बच्चे ना सब्जी के साथ ना पूरा ही लेकर गए हैं वो। तो यहाँ पर सब्जी बन चुकी है, फिलहाल मैंने अभी तक रोटी नहीं खाई है, रोटी खाऊंगी मैं सारा काम निपटाने के बाद। अगर ना बीच में एक दो बार चाय अगर पी लेती ना तो भाई चाय ना भूख, चाय पीने के बाद ना भूख सी मर जाती है। फिर उसके बाद ना लगी थी मैं पोछा लगाने के लिए। तो आज मैंने कोई ज़्यादा डस्टिंग वगैरह या साफ सफाई ज़्यादा नहीं करी, सिर्फ पोछा ही लगाया है। क्योंकि वैसे तो देखो मुझे आज ना सफाई करनी थी, पर यह था कि एसी लगाने वाले आएंगे तो फिर से भाई घर ना बिल्कुल अस्त व्यस्त होने वाला है। क्योंकि जैसे जब एसी लगाते हैं तो भाई इसमें जैसे दीवार में छेद भी करते हैं, तोड़ा फोड़ी भी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा धूलम धूल घर हो जाएगा। वो आपको ना अगली वीडियो में दिखेगा कि घर का क्या हाल हो गया है। फिलहाल मैंने यहाँ पर ना भाई फटाफट से पूरे घर में पोछा लगा दिया है। पोछा लगाने के बाद ना यहाँ पर जूते धोए मैंने, केशव के स्कूल के भी धोए हैं और घर के भी धोए हैं। और फिर से मैंने आंगन भी धोया है, क्योंकि एक तो ना बहुत ज़्यादा भी आंधी चल रही है आजकल। तो ना ऐसा हो रखा है चाहे पोछा लगाओ या ना लगाओ फिर से ना वही हाल हो जाता है। सुबह पोछा लगाया तो दोपहर तक वही फिर मैं घर में किरकिर सी हो जाती है। तो भाई ये रखी हमारी एसी, तो तीसरा दिन हो गया था हमारी एसी आए हुए और भाई लगाने वाले आए नहीं थे। तो शनिवार के दिन आए थे वो, तीसरा दिन 48 घंटे का टाइम होता उनका। और वही आए थे वो दोपहर के बाद 3 बजे। तो फिलहाल पूरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है और 10 बजने वाले हो गए हैं। उसके बाद चली गई थी मैं ऊपर की सफाई करने के लिए रसोई की। और फिर उसके बाद आ गई थी मैं नीचे, दूध रख दिया गर्म होने के लिए। और यहाँ पर लगा ली मैंने अपने लिए भी प्लेट, खाना खाऊंगी भी। भूख ना बहुत जोरों की लगी थी और अभी तक ये भी नहीं आए थे, इनका वेट करती कि मैं ये आ जाएंगे साथ में ही खाएंगे। थोड़े से प्याज कट कर लिए हैं और हरी मिर्च के बिना भी मुझे सब रोटी अच्छी लगती ही नहीं है। सिर्फ मैंने रोटी ही खाई थी और इतनी मांगा था मेरा पार्सल। तो वैसे तो मैं दो ऑर्डर कर रखे थे, तो एक तो जैसे अभी आ गया था ये 11 बजे के आसपास में और एक आता था दोपहर के बाद में। तो भाई ये है बच्चों का लंच बॉक्स। तो मैंने एक ही ऑर्डर करके देखा पहले कि देख लेते हैं कैसा आएगा। और मैंने पहली बार भी लंच बॉक्स ना मतलब कि ये किसी मीशो ऐप से मंगवाए हैं।
और भई सच में मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि इतना अच्छा आ भी जाएगा। तो भई बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला आया है और कम रेट में आया है। जो मेरे बच्चे लेके जाते हैं ना टिफ़िन, वो भई वो मैं दुकान पर से लेकर आई थी और काफ़ी महँगे थे वो। जैसे वो आए थे भई 450 रुपए के दोनों। तो एक 450 रुपए का था और ये आया है 350 रुपए का। और भाई इतना भारी था ना, ये भी था कि कोई हल्का फुल्का है, पूरे भारी है भाई। इसका ढक्कन देख सकते हैं यहाँ पर, पूरा स्टील का है। और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मुझे तो विश्वास भी नहीं था कि इतना अच्छा आ भी जाएगा, क्योंकि मैंने ये पहली बार ही मंगवाए मेरे लंच बॉक्स। तो नहीं तो मैं दुकान पर से ही लेकर आती हूँ। तो ये जो इसकी डब्बी है ये भी पूरी भारी है, और जो इसके ढक्कन है ना ये बहुत ज़्यादा भारी है। ये वाला भी भारी है और डब्बी वाला भी ढक्कन भारी है। और जो इसके ना जो हम साइड में से बंद करते हैं, ये दो एक्स्ट्रा भी आए हुए हैं। अगर ये टूट जाए निकल जाए तो आप दोबारा से डाल सकते हैं। तो भी काफ़ी अच्छे लंच बॉक्स थे, तो आप मंगवा सकते हैं। 350 रुपये के आए हैं। और दोपहर के बाद भई एक और मेरा पार्सल आ चुका था, तो दोनों आ गए थे भई एक के बाद एक। स्कूल से आ गए थे और यहाँ पर ना फिर मेरा दूसरा पार्सल भी आ गया था। तो ये मंगवाई मैंने आइसक्रीम निकालने वाले चम्मच, जो रखते हैं ना जो आइसक्रीम वाले, तो वही मैंने मंगवाई है। तो मुझे तो ये भी विश्वास नहीं था कि ये भी इतनी अच्छी आ जाएगी। तो ये भी काफ़ी बड़ी है, जो आगे का जो हिस्सा ना इसका आइसक्रीम निकालने वाला, तो ये काफ़ी बड़ा है। वीडियो में शायद छोटा दिख रहा होगा। तो भी जब आइसक्रीम जमाएंगे तब देखेंगे इसका यूज़ करके कैसे क्या रहेगा। तो काफ़ी अच्छी आई है। ये आई है 130 रुपये की। तो चलिए भाई, इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त, और मिलते हैं आप सभी को एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपना और अपनों का ख्याल रखना।